नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार और बिहार की राजनीति में लगातार जिस तरह की बातें हो रही हैं, अब इसमें कई नए चेहरे एंट्री कर रहे हैं। एक तरफ जहां चिराग पासवान को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही हैं, वहीं एक बार फिर से मुकेश सहनी, ऐसा लगता है कि उन्हें जीवन दान मिल गया है जब से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ सबसे बड़ी पार्टी होने का और AIMIM के विधायक उतर गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक शख्स जो कि लगातार सुर्खियों में रहता है, किसी भी सदन में उसके सदस्य नहीं हैं, उसके बावजूद वो बिहार की राजनीति में उसे अलग किनारे नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही एक शख्स हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव ने एक ऐसी बात कही है जो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बड़े भूचाल का संकेत दे रही है। आपको बता दें कि पप्पू यादव लगातार सुर्खियों में रहे हैं। उनकी बिहार यात्रा और बिहार से दिल्ली तक की यात्रा और कई ऐसी बातें हैं। हाल फिलहाल में उनकी पत्नी को राज्यसभा भेजा गया है कांग्रेस के तरफ से, और इस पूरे माहौल को देखते हुए और बिहार में जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है उसको देखते हुए पप्पू यादव ने कुछ ऐसी बातें कही है जिसको लेकर के आने वाले बिहार के राजनीति के संकेत हैं। हालांकि पप्पू यादव को आप बिहार की राजनीति से अलग नहीं देख सकते हैं। बिहार की राजनीति में अगर पूरी तरह से कहीं अगर किसी को खोजा जाए, ढूंढा जाए, तो पप्पू यादव उसमें सबसे पहले नजर आते हैं। भले ही उनका किसी भी सदन में कोई सदस्यता नहीं हो, लेकिन उनके बयानों को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। पप्पू यादव ने साफ तरीके से कहा है कि किस तरह से योजनाएं बन रही हैं, रणनीति बन रही है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में दूरियों बढ़ने का और दूरियों को पाटने का और साथ साथ नीतीश कुमार को जिस तरह से घेरा जा रहा है, ये सारी चीज़ें अब देखने और समझने को मिल रही हैं। साफ तरीके से पप्पू यादव ने कहा है कि एक बड़ी योजना का हिस्सा है तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव के खेमे में AIMIM के विधायक यूं ही नहीं गए हैं। उसके पीछे एक बड़ी रणनीति है और कोई भी विपक्ष के पास क्यों जाएगा। इस पूरी बात को लेकर के कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने एक बड़ा खुलासा किया है और बिहार के राजनीति में एक बड़े उखाड़ कबाड़ का संकेत दिया है। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने कहा है कि तेजस्वी यादव जो भी एक्ट कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर एक्ट कर रहे हैं। आज लालू प्रसाद जो जेल से बाहर हैं, तेजस्वी यादव पर इतने आरोप लगने के बाद भी वो जेल से बाहर हैं, उनके पूरे परिवार पर केस होने के बाद भी बाहर हैं, तो इसके पीछे की रणनीति क्या है। पप्पू यादव ने साफ तरीके से कहा है कि तेजस्वी यादव सदन में उसी तरह का एक्ट कर रहे हैं जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने स्क्रिप्ट लिखा है। विपक्ष का काम है सदन में जरूरतों को और सरकार ने जो वादा किया है उसे याद दिलाना, उसे पूरा करवाना। लेकिन रोजगार के सवाल पर हो, शिक्षा के सवाल पर हो, महंगाई के सवाल पर हो, बेरोजगारी के सवाल पर हो, सदन में नहीं चलने देना और सदन की कार्रवाई को ठप कर देना, यह कहीं से उचित नहीं था। लेकिन इसमें पूरा स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी ने लिखा था। अब आगे जो स्थिति है कि AIMIM के विधायक जो आए हैं वो कहीं ना कहीं इस आशा में आए हैं कि जो स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है वो महाराष्ट्र से मिलता जुलता है। किसी को भी सामने डम्मी खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव को सरकार में ला सकती है। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब जो चिंतित हैं उसके पीछे का कारण यही है। पप्पू यादव के इस खुलासे के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। पप्पू यादव ने जो बातें कही है, अगर उसमें सच्चाई है तो कहीं ना कहीं एक बात मान के चलिए कि बिहार में बहुत जल्द राजनीतिक परिवर्तन होने वाला है। आप इंतजार कीजिए, 18 तारीख को जब राष्ट्रपति का चुनाव समाप्त हो जाएगा, सदन की कार्रवाई लोकसभा में, राज्यसभा में शुरू हो जाएगी, उसके बाद बिहार पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और पप्पू यादव अगर जो बात कह रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव को यूज कर रही है, भले ही दोनों एक साथ नहीं आए, लेकिन बिहार में सरकार गिराने और सरकार बचाने की कवायद जो है वो दोनों मिल करके करने वाले हैं। और साथ ही सदन में जिस तरह से तेजस्वी यादव चुप्पी साध लेते हैं या फिर सदन का बहिष्कार करके वो फ्री छोड़ दे रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि अब बिहार की राजनीति में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और तेजस्वी यादव अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिए हैं। ये कितनी सच्चाई है ये तो अलग विषय है, लेकिन राजनीति में इस तरह की बातों का महत्व तब और बढ़ जाता है जब चीजें सामने निकल करके आती हैं। जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।